नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रियल मैथ्स में। दोस्तों, जो आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको हर बच्चा करना चाहता है, लेकिन एक सही तरीका ना होने की वजह से बहुत बच्चों को दिक्कत आती है। तो ये टॉपिक ऐसा है, मैन्युफैक्चरिंग नाम का टॉपिक हम पढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रमिति। ये टॉपिक ऐसा है कि जिसके जो सॉल्यूशन है बहुत लेंथी होते हैं, ट्रिक बहुत कम होती है। लेकिन दोस्तों, आज हम एक ऐसी ट्रिक लेने जा रहे हैं, एक ऐसी ट्रिक को हम अप्लाई करेंगे जिससे आप बड़े से बड़ा सवाल बहुत आसानी से और कम समय में कर पाएंगे। एक बार मैं आपको सवाल बता दूं, सवाल क्या लिखा हुआ है। एक आयताकार क्षेत्र का कर्ण 30 मीटर है, कर्ण बोले तो डायगोनल, तथा क्षेत्रफल 432 वर्ग मीटर है। 12.50 यानी 12.5 रुपये प्रति मीटर की दर से क्षेत्र के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय या खर्च क्या होगा। जब हम इस सवाल को देखते हैं तो हमारे दिमाग में कोई ऐसा आइडिया नहीं आता कि हम बिना एक्स के, क्योंकि डायगोनल है, डायगोनल को आप कैसे निकालोगे। एक फार्मूला होता है डायगोनल का, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि चौड़ाई बी है, लंबाई एल है, तो डायगोनल होता है √L² + B²। तो फार्मूला लगाना पड़ता है, बहुत सारी आपको नॉलेज चाहिए, तब जाकर आप इस सवाल कर पाएंगे और टाइम भी लग जाता है। तो मैं आपको एक तरीका बता दूं जिसके ज़रिए आप बहुत जल्दी इस सवाल को कर पाएंगे। कहने का मतलब ये सवाल मात्र 5 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं। पहले हम जानते हैं कि आयत के बारे में, क्यों टॉपिक आज हमारा आयत है, तो थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं आयत होता क्या है। आयत को हम पढ़ रहे हैं, हमारा पहला सवाल है, तो आयत के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, उसके बाद फिर इस सवाल को करते हैं। दोस्तों, आयत एक चतुर्भुजी होता है। आयत एक चतुर्भुजी होता है जिसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। ये भुजा L है, ये भुजा L है, ये भुजा B है, ये भुजा B है, तो ये एक आयत हो गया। और कोण 90 डिग्री का होगा, यानी चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। डायगोनल जिसे हम कर्ण कहते हैं, डायगोनल होते हैं, ये बराबर होंगे और एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। और जो डायगोनल होगा वो होगा L² + B² √, ये हमारा डायगोनल होगा। तो ये हमारे आयत के बारे में छोटा सा ज्ञान है कि आयत होता क्या है। आयत एक चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। जो कर्ण है, जिन्हें हम कर्ण बोलते हैं, विकर्ण, ये जो कर्ण है, डायगोनल बोल देते हैं इंग्लिश में, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे और बराबर होंगे। उसके बाद विकर्ण का जो फॉर्मूला है वो ये होता है, विकर्ण √L² + B² होता है। उसके बाद आयत का जो क्षेत्रफल हम निकालते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, L × B होता है। अगर आप लंबाई में चौड़ाई गुणा कर दें तो जो ये आयत है, जो भी ये बना हुआ डायग्राम है, आप इसका एरिया निकाल पाएंगे आराम से। इसका परिमाप अगर आपको निकालना है, पैरामीटर बोलते हैं, परिमाप अगर निकालना है आपको, तो 2 √L + B। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये। कहने का मतलब जब चार भुजाओं को आप जोड़ोगे तो L + B + L + B, यही तो है। L कितनी 2 बार है, B कितनी बार है, 2 बार है। तो आपने 2 कॉमन ले लिया, 2L + B हमारा परिमाप आ गया। विकर्ण ये होगा, क्षेत्रफल ये होगा। तो जो दोस्तों हमारे सवाल आते हैं आयत से जुड़े हुए, वो यही फॉर्मूले होते हैं। क्षेत्रफल से हो गया, विकर्ण पूछ लिया, परिमाप पूछ लिया, यही हमारे फॉर्मूले होते हैं। और इनके आधार पर हम इस सवाल को कर पाएंगे, लेकिन हमें इन फॉर्मूलों की भी ज़रूरत नहीं है। इस सवाल को करने के लिए हम बेसिक जो कंसेप्ट है उसके आधार पर हम कर लेते हैं इस सवालों को बड़े आराम से। देखते हैं दोस्तों कैसे हम इस सवाल को कर पाएंगे। मैं एक बार इसको रफ कर दे रहा हूँ। इस सवाल में दिया हुआ है कि कर्ण 30 मीटर है। जब कर्ण 30 मीटर है तो उस आयत के अंदर एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी। तो लंबाई और चौड़ाई क्या होगी दोस्तों, कुछ संख्या होती हैं जो मैंने आपको यहाँ पर लिख रखी, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट होते हैं कि अगर लंबाई 3 है, लंबाई अगर 4 है, चौड़ाई 3 है, तो कर्ण का 5 होना कंपलसरी है।
यानी 3 4 5 का आप जानते हो बेसिक बातें होती हैं 3 4 5। अगर किसी की चौड़ाई 3 है और लंबाई 5 है तो उसका जो कर्ण होगा वो 5 होगा, यह आप जानते हो। हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजा 10, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि हम इस कंसेप्ट के आधार पर बहुत सारे ट्रिपलेट बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। और 70-80% जो ट्रिपलेट होते हैं वो इस पे काम करते हैं। जहाँ भी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और 90 डिग्री का कोण होगा, वहाँ पे हमेशा विकर्ण बनेगा, कर्ण बनेगा। ठीक है, देखते हैं हम किसका यूज कैसे करते हैं। हमें कर्ण दिया हुआ 30 मीटर। अगर कर्ण हमारा 30 मीटर है तो कहीं ना कहीं वो इस संख्याओं से कटेगा। जैसे 5 है, 5 छंग 30 होता है। पहला जो हमारा मूल है वो यही है, इसी से बनाते हैं। अगर हमने 6 की गुणा करी, इसमें 6 पंजा 30। देखो मैं 6 की मल्टीप्लाई करता हूँ दोस्तों, मैं 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजा 30। तो 30 हमारा कर्ण हो गया, 24 हमारी लंबाई होगी, 18 हमारा चौड़ाई होगी। परिमाप पूछा, परिमाप क्या होता है, दोनों को जोड़ देते हैं 2 बार। तो 18 और 24 कितना हो गया दोस्तों, 18 और 24 हो गए 42, 2 बार जोड़ना है, 42 दूनी 84। इसका जो परिमाप है, परिमाप 84 आ चुका है। और आपको बाड़ लगानी है। बाड़ का मतलब ये होता है कि ये आयत बना हुआ है, इसके चारों तरफ आपको कुछ ना कुछ खर्चा करना है, कुछ ना कुछ करना है, तो ये बाड़ होती है। और इसका जो खर्चा है प्रति मीटर के हिसाब से 12.5 है। 12.5 का आप मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 12.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/2 हो गया, यानी आप कहेंगे 84 गुणा 25/2, ये 42 बार चला जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 25 दूनी 50, 25 चौका 100 और 5 105, 1050 हमारा उत्तर आ गया। आपको जो मैंने सॉल्यूशन दिया है इसमें ना तो कहीं x लगा हुआ है, ना कहीं y लगा हुआ है, ना ही हमने क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करा है, ना ही हमने विकर्ण का फॉर्मूला यूज करा है, यानी हमने कुछ भी नहीं करा। तो दोस्तों ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि जब हम सवाल करते हैं हमारे पास अप्रोच क्या हो कि हम सवाल को पेपर में बिना समीकरण के, बिना x और y के भी सॉल्व कर पाएँ। तो ऐसे एक सवाल नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आप बिना बहुत ज़्यादा मेहनत किए, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि हमारे दिमाग में एक ऐसा है कि हमें 5 की गुणा करनी है, 6 गुणा करनी है। दोस्तों 3 4 5 सबको याद रहता है। जब 30 है तो 30 कब बनेगा, जब आप 5 में 6 की मल्टीप्लाई करोगे, 6 पंजा 30, तो 6 चौक 24 भी करना पड़ेगा और 6 तिया 18 करना पड़ेगा। और 18 और 24 आप जानते हो ये हमारी लंबाई चौड़ाई होती हैं। तो फिर क्या मुश्किल काम आया इसमें। कल को अगर ये बोले कि इसकी जो कर्ण है वो 15 है तो 3 पंजा 15, 3 चौक 12, 3 तिया 9, ये फिक्स ही होंगे। अगर हमारा कर्ण 15 है तो फिर फिक्स ही हो गया, 3 पंजा 15, 3 चौक 12, 3 तिया 9। तो हमेशा हमें कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि लंबाई हम अलग से फॉर्मूला अप्लाई करें, चौड़ाई का अलग से निकालें या विकर्ण का फॉर्मूला निकालें। बहुत सारी दिक्कतें आ सकती थी। क्षेत्रफल का अप्लाई करते आप, यानी पूरा पेज भर जाता। अब इस सवाल में कुछ भी नहीं है। हम इस कंसेप्ट के आधार पर और सवाल करते हैं। आप एक बार इस सवाल को नोट करो, मैं आपको दूसरा सवाल कराता हूँ बहुत जल्दी से। नोट कर लीजिए ऐसे एक बार। दोस्तों आपने जो अभी सवाल किया है उसके आधार पर ही हमारा दूसरा सवाल है ये। एक बार सवाल को रीड कर लेते हैं। एक आयत के विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और आयत का परिमाप 70 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालें। तो आयत का क्षेत्रफल निकालें। एरिया पूछा है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ना लंबाई है ना चौड़ाई है, क्षेत्रफल पूछा है। आपको सुविधा के लिए परिमाप दे रखा है जो 2 × L+ भी होता है। और विकर्ण आप जानते हो √L² + B² होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि फिर वो फॉर्मूला अटक गए दिमाग में कि कैसे करें। फिर वो हमारी टेंशन कि सवाल को बिना पेन के कैसे करें या बहुत जल्दी कैसे करें। तो मैंने आपको भी बताया कि 60% से ज़्यादा इनका यूज होता है। जहाँ भी हमारा 90 डिग्री का कोण होगा, जिस भी आकृति में 90 डिग्री का कोण होगा, हमारे इन फॉर्मूला का यूज हो सकता है बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे आयत में यूज होगा, समचतुर्भुज उसमें यूज होगा। चलो देखते हैं सवाल दोस्तों कि हमारे पास विकर्ण की लंबाई कितनी है। विकर्ण की जो लंबाई है 25 है। अब 25 कैसे बने, हमारे दिमाग में 3 4 5 तो है ही है। तो 5 में 5 गुणा करोगे 25 आएगा। 5 × 5 25 और 5 चौक
20, 5 दिया 15। हमसे पूछा क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों इस सवाल में कुछ नहीं है, इन दोनों गुणा कर दो, क्षेत्रफल हमारा 300 आ गया। कुछ है ही नहीं सवाल में कुछ था ही नहीं, कुछ करने को है ही नहीं। हमें कोई नहीं तो फॉर्मूला लगाना है ज़्यादा, नहीं कुछ करना है। बहुत सिंपल तरीके से हम इस सवाल को आराम से कर पाए। आप इस सवाल को नोट कर लिया हो तो मैं आपको दूसरा सवाल करवाता हूँ। तीसरा सवाल, दूसरा ये है, तीसरा कराते हैं सवाल को। नोट कर लीजिएगा सवाल को। दोस्तों हमने 2 सवाल किए हैं बहुत आसान तरीके से। तीसरा सवाल आप एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कहता है सवाल? सवाल यह है कि एक आयत का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत के विकर्ण और लंबाई का योग उसकी चौड़ाई का 5 गुना है, तो इसकी लंबाई बताओ। सवाल पढ़ के लगता है कि पता ना क्या कह रहा है ये और कैसे होगा, हम समझ ही नहीं पाते बात को। एक बार इसकी समीकरण जमाते हैं, फिर मैं आपको बता दूं, आप बिना उसके भी कर पाएंगे सवाल को बहुत आसान तरीके से। ज़रूरत नहीं है फॉर्मूलों पे जाने की। यानी आयत जो टॉपिक है इससे सवाल काफ़ी बनते हैं, और मैनिपुलेशन के बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं कि जो आप बिना फॉर्मूले के कर पाएंगे और विदिन सेकंड हो जाते हैं। 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड मुश्किल से। बस देखते एक बार सवाल को। एक आयत का क्षेत्रफल 240 है। क्षेत्रफल आप जानते हो क्या होता है, L गुणा B। आयत के विकर्ण और लंबाई का योग, आयत के विकर्ण और लंबाई का योग। विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बता चुका हूँ मैं, प्लस लंबाई का योग उसकी चौड़ाई का 5 गुना है। उसकी चौड़ाई का 5 गुना है, जो चौड़ाई है उसका 5 गुना है। ये समीकरण बन गई। अब इस समीकरण को आप सॉल्व करेंगे, समीकरण को आप सॉल्व करेंगे तब आपको आंसर आएगा। और इससे पहले बहुत सारे बच्चे होंगे जो ऐसे तरीके जानते भी हों शायद, तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। नहीं तो अब आज के बाद आप भी ऐसे सवालों को बिना फॉर्मूले के 2 सेकंड में कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको अभी सिखाया है कि 3, 4, 5 ये एक हमारा मूल ट्रिपलेट है। इसके आधार पर हम बहुत सारे बना सकते हैं। ये 2 गुणा 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 6 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 5 25 हो गया। यानी बहुत सारे आप बना सकते हैं, और भी होते हैं इसके आधार पर। जैसे मैं आपको लिख दे रहा हूँ, कुछ और होते हैं जो मूल ट्रिपलेट होते हैं जिनका प्रयोग और ज़्यादा हो, जैसे 5, 12 और 13। आप 2 गुणा करो, 2 पंजा 10, 24, 26। अब 5, 12, 13 हम सबको याद रहता है, हम शुरू से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। 5, 12, 13 समकोण त्रिभुज में आती है, पढ़ते हैं। 3, 4, 5, 5, 12, 13, 20, 21, 29, ये सब चीज़ हम पढ़ते हैं। 8, 15, 17, ये 4, 5 हमें हमेशा याद होते हैं, याद होने भी चाहिए। अगर हम कंपटीशन देने जा रहे हैं तो खाली फॉर्मूले भी हमें याद नहीं है, ट्रिपलेट भी हमें याद नहीं है, सवाल कैसे होगा? कुछ ना कुछ तो याद रहना चाहिए ताकि हम सवाल बहुत आसानी से कर पाएँ। तो देखते हैं दोस्तों, अब हमें ये बात पता चल गई कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो 240 है। ठीक, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में चीज़ें होती हैं कि 5, 12, 13 से कहीं बन तो सकता है। जैसे 5 में 2 गुणा 10 और 10 गुणा 24, 240 होता है। ये बात हमारे दिमाग में क्लिक कर जाती है कि 240, ये हमें याद भी रहते हैं, कम से कम ये तो हमें याद रहती है 5, 12, 13 का। और एक बार आप 2 गुणा कर दें तो ये भी बन सकता है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है याद रखना। तो हम ये पता कर पाए कि इस सवाल के अंदर जो लंबाई है वो 24 है और चौड़ाई कितनी है 10 है, तो 240 हमारा ये क्षेत्रफल आना ही है। इसकी लंबाई पूछा है तो लंबाई हमारी आ चुकी है, हमें कुछ किया भी नहीं है, लंबाई 24 ही है, कुछ भी नहीं करना था। लेकिन आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आंसर बड़ी जल्दी आ गया, कुछ भी नहीं किया सवाल के अंदर, इतना बड़ा सवाल था। लेकिन आप वेरीफाई कर सकते हैं सवाल को। कैसे वेरीफाई करेंगे? आप वैल्यू पुट करेंगे। ये विकर्ण है, विकर्ण हमारे इस सवाल के अंदर 26 आना चाहिए, तो 26 हो गया, प्लस लंबाई कितनी है हमारे पास 24 है, बराबर 5 की मल्टीप्लाई, चौड़ाई कितनी है 10 है, तो ये 50 और 50 बराबर हो गया। तो कहने का मतलब ये, वो हमारी जो वैल्यू है वो वेरीफाई कर गई कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं बिल्कुल। तो दोस्तों आपको ये चीज़ सीखनी है कि सवाल को आप कौन सा ऐसा तरीका है जो आप, और ये चीज़ें आप हमेशा याद रखें। ये तरीका ऐसा नहीं कि आपको याद रहेंगे पेपर में भूल जाएंगे। अगर आप समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं तो 5, 12, 13 ये सब याद रहता है, 3, 4, 5 सब याद रहता है। इनमें 2 गुणा करनी, कई बार 2 की, कई बार 3 की। सिंपल है, बहुत सिंपल है।
आप इस सवाल को नोट कर लो। मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपका इसी आधार पर, एक बार आप नोट कर लीजिएगा सवाल को। दोस्तों ये हमारा चौथा सवाल है जो हमने पढ़ा अभी, और बहुत हम सिंपल तरीके से पढ़ रहे हैं, बड़े आराम से, हमें पता ही नहीं चल पा रहा सवाल कैसे सेकंड में आ गए। ये सवाल भी कुछ ऐसा ही है। विकर्ण की लंबाई 65 है, परिमाप 170 दे रखा है आपको। परिमाप आप जानते हैं, लंबाई को 2 बार जोड़ना है, चौड़ाई को 2 बार जोड़ना है, 2 × l+ भी होता है। आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल की लंबाई गुणा चौड़ाई चाहिए। यानी आप अगर आपसे पूछता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या है, तो आप सिंपल कहेंगे जी लंबाई में चौड़ाई की गुणा कर दो। लंबाई चौड़ाई है नहीं, लेकिन एक चीज़ दे रहा है कि विकर्ण की लंबाई 65। अब आप जानते हैं कि 65 13 से कट सकता है, 65 13 से कट सकता है, और 5 बार 13 का पढ़े हुए हैं पहले से ही। यानी अगर आप 5 की गुणा करेंगे, 5 से 13 बार, 5 से 12 बार, 5 से 5 बार, तो आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों मिल जाएंगी। 65, आप सोच रहे हैं कि 65 को दिमाग में कैसा है, आप सोच रहे होंगे कि भाई 3 4 5 भी होता है, और 5 बार 13 भी है, तो 65 13 से भी कटता है, 65 इससे भी कटता है, कि इसमें हम कौन सा लें, कन्फ्यूज हो गए कि 65 तो दोनों से कटता है ना, तो इसको लें या इसको लें। आप दोनों की ले लो, इसको बनाओ, इसमें 5 की गुणा करो, 65 बनाओ, इसको 60, इस 5 को 65 बनाओ, 13 गुणा करोगे, 13 पंजा 65, तो 13 की फिर इसमें होगी। विकर्ण यहाँ भी 65 है, यहाँ भी 65 है। अब लेकिन एक बात है, परिमाप 170 है ना, परिमाप का मतलब क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई को 2 बार जोड़ना है। 60 और 25 85, 85 कितना हो गया, 170 हो गया। कहने का मतलब हम इस वैल्यू को नहीं लेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू हमारी इस वाली बात को संतुष्ट नहीं कर सकते। अगर जहाँ भी आपको ऐसा लग रहा है कि विकर्ण आपके 2 आ रहे हैं, तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगा कि कौन सी लंबाई लें, कौन सी चौड़ाई लें, या किसको हम मान के चलें। तो उसको हम संतुष्ट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं दूसरी बात से। अगर दूसरी बात वेरीफाई हो जाएगी तो हमारी वो जो वैल्यूज होंगी वो सही होंगी। तो हमारे जो ये नीचे वाली वैल्यूज हैं ये गलत हैं, ये सही नहीं है, तो इनको हम हटा दे रहे हैं, इन वैल्यूज़ को। हमसे पूछा क्या है, क्षेत्रफल क्या है, तो ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, और ये ऊंचाई है। क्षेत्रफल निकालना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर दोस्तों हमें ट्रिपलेट नहीं आते तो हमें हर बार x अंडर रूट करना पड़ता, दोनों ओर वर्क करने पड़ते, फिर वैल्यू निकालनी पड़ती, मतलब बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती। अब हम कुछ भी मेहनत नहीं कर पा रहे, और ये तो हमें याद रखने ही है। अगर हमें ये भी याद ना रहेंगे तो पेपर बहुत मुश्किल होगा। फिर मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी बहुत आसान तरीके से। हम और सवाल करते हैं कुछ इसी कंसेप्ट पर, आप इसको नोट कर लीजिएगा सवाल को, मैं बताता हूँ। दोस्तों ये हमारा 5वां सवाल है आज का। एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण हमारा 26 सेंटीमीटर है। हमसे परिमिति पूछा है। परिमिति आप जानते हो परिमिति क्या होती है, 2 × l+b होता है। अब इन्होंने कहा कि जो विकर्ण है वो 26 है, हम पढ़ ही रहे हैं 26। अगर आप 2 गुणा करेंगे, 2 से 13, 2 से 12 और 2 से 5, इन 2 से गुणा करके आप वैल्यू निकाल पाए। अगर इसका विकर्ण 26 है तो लंबाई 24 होगी और चौड़ाई 10 होगी। आप इन दोनों को ऐड कर दो 2 बार, 24 और 10 34, 34 गुणा 2 68। तो आप समझ पा रहे हैं इस सवाल के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली आप विकर्ण के आधार पर यानी उस ट्रिपलेट के आधार पर आंसर पता कर पाए। मैं अगला सवाल और बोलता हूँ, ये क्लियर हो गया होगा मैं मानता हूँ। अब आप दूसरा सवाल कर लीजिए जो लास्ट होगा इस वीडियो का। देखते हैं दोस्तों, इस सवाल को एक बार पढ़ते हैं हम। एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल कितना है। तो मैंने आपको भी बताया है कि जो ट्रिपलेट हैं एक 3 4 5 होता है, 5 12 13 का यूज हमने कर लिया है। एक होता 8 15 और 17, इसमें भी हम बना सकते हैं।
8, 15, 17 के, ठीक। उसके बाद में 20, 21, 29, ये भी ट्रिपलेट होता है। तो गिने चुने कुछ ही हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है कि हाँ जी हम कैसे याद रख पाएँ, कुछ ही है, आप याद कर सकते हैं। इसका यूज करते हैं हम। विकिरण की लंबाई 17 है तो यही है, लेकिन फिर भी कंफर्म नहीं है तो दूसरा स्टेप है कि परिमाप 46 है। अगर ये चौड़ाई है इसकी और लंबाई है और परिमाप है 46, तो दोनों का जोड़ 15, 8, 23 का 2 गुना 46 ही होता है। तो हमारी वैल्यू यही है जो हमें चाहिए। क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, 8 गुणा 15, 120 आंसर आ चुका है। तो दोस्तों, जो मेरा मकसद था ये वीडियो बनाने का कि मेंसुरेशन को आप कैसे बिना फॉर्मूले के बहुत जल्दी बिना समीकरण बनाए कैसे कर पाएंगे, वो आपने इस वीडियो के अंदर देखा है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो हम पार्ट 2 मेंसुरेशन का, जिसमें और चीज़ें कवर होंगी, वो बहुत जल्दी करने वाले हैं।